कर्नाटक में इन दिनों जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, जहां तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जहां कभी हिजाब को लेकर के बवाल देखने को मिला, तो कभी ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी भी खुल करके देखने को मिलती है, तो वहीं सड़कों पर तांडव मचाते हुए हिंदूवादी संगठन के नेता भी दिखाई देते हैं। और इस बार इस कारनामे को अंजाम देने के लिए खुद कर्नाटक के मंत्री ने अंजाम दिया है, जहां पर एक परिवार को खुले तौर पर धमकी दी जिंदा जला देने की। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में इन दिनों जमकर बवाल है, जहां देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे के लिए केरल और कर्नाटक दौरे पर हैं। तो वहीं कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचेंगे। पर इस दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी खुलकर देखने को मिल रही है, जहां जमीन विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह पहुंचे। और जब परिवार उनकी बात को मानने से इनकार करता हुआ दिखाई दिया, तो खुले तौर पर जिंदा जला देने की धमकी देते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पुलिस ने कर्नाटक पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह के खिलाफ एक परिवार को कथित रूप से धमकाने का केस फाइल किया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आनंद सिंह पर इस पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए पुलिस के सामने आत्मदाह की कोशिश भी की। पुलिस ने मामले में आनंद सिंह के साथ 3 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला SC/ST एक्ट के साथ अन्य IPC की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह मामला एक समुदाय और शेड्यूल कास्ट के डी पोल्पा के बीच एक जमीनी विवाद से जुड़ा है। पोल्पा ने इस पूरे मामले में कहा है कि मंत्री आनंद सिंह ने उन्हें धमकी दी है कि कहा कि वे उनके परिवार को जिंदा जला देंगे। पोल्पा के साथ उनके परिजन मंगलवार रात पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और आत्मदाह की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने बताया कि उन्हें बचा लिया गया और हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मंगलवार को मंत्री आनंद सिंह निरीक्षण के लिए इनके गांव पहुंचे थे, जहां पर समुदाय के लोगों ने उनसे एक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कहा था। पुलिस को दी हुई शिकायत में पोल्पा ने कहा कि मंत्री ने इसके बाद ही उन्हें और उनके परिवार को जिंदा जला देने की धमकी दी। वहीं आपको बता दें, ये धमकी ऐसे समय में आई जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं। आज शाम करीब 6 बजे जहां वे कोचनी हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में एक शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो वहीं सितंबर को सुबह 9:30 बजे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड IPSN विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का उद्घाटन करेंगे। दरअसल INS विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ के रूप में है। INS विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक धरनों के साथ साथ 100 से अधिक SMI द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके बनाया गया है। यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है और इसमें आध्यात्मिक ऑटोमेशन विशेषताएं हैं। INS विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही प्रधानमंत्री नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी करेंगे। केरल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कलाड़ी गांव में श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करने और 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत कमीशन करने के बाद दोपहर 1:30 बजे मंगलूर में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के कई शहरों के लिए खास होने वाला है। एक तरफ जहां पीएम 2 तारीख को कर्नाटक में रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक पहुंचेंगे। सीएम योगी 1 सितंबर 2022 यानी आज 11:30 बजे बेंगलोर के हेल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 11:55 पर वे एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस परिसर का 15 मिनट तक दौरा करेंगे। दोपहर में वो श्री धर्मस्थान मंजुनाथेश्वर एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक साइंस के चंबेन यूनिट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद एचआईएल हवाई अड्डे पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश लौट आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज चेहरे कर्नाटक दौरे पर हैं, तो उनके दौरे से पहले किस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखना और जानना जरूरी है। जहां एक परिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री खुले तौर पर धमकी देते हैं कि वो परिवार को जिंदा जला देंगे। जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे थे तो नेताजी खुद ही दबंगई करते हुए दिखाई दिए दलित परिवार के साथ, और धमकी देने से गुरेज नहीं की गई। जहां साफ तौर पर बोलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद बवाल मचा और आनन फानन में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पर यह सिर्फ कर्नाटक में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी देखी है, जहां तेजस्वी सूर्या खुल करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए दिखाई दिए थे। कोविड के दौरान उनकी हिंदू मुस्लिम की वो तस्वीर देखी थी, जहां एक बेड में इतने मुस्लिम हैं तो इतने हिंदू क्यों हैं कि पाठशाला पढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी कर्नाटक में देखने को तब मिली थी जब भारतीय जनता पार्टी के यूथ नेता की हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद में किस तरीके का तांडव भाजपा कार्यकर्ताओं का सड़कों पर देखने को मिला, ये भी लोगों के सामने है। जब देश के 2 दिग्गज नेता कर्नाटक दौरे पर हैं, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो तस्वीर सामने आई है, उस पर बात करना लाजमी हो चुका है, क्योंकि गोदी मीडिया भाजपा नेता के काले करतूतों की तस्वीरों को आपके सामने नहीं दिखाने वाला। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।